जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको कुछ एग्जांपल ओपन सिस्टम के, उसमें से आप कुछ छूट गए थे, तो वो मैं आज कंप्लीट करवाऊंगी ओपन सिस्टम के। जैसे मैं आती हूँ कि नोज़ल एंड डिफ्यूज़र क्या होता है, ये भी आपको ओपन सिस्टम का ही एग्जांपल है। नोज़ल का काम क्या होता है बेसिकली? नोज़ल का काम ये होता है आपका कि ये क्या करती है आपकी कि प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। कैसे? पी आपका यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर है आपका P1 है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी क्या है, V1 है ना। तो इसने क्या किया कि आपका जो प्रेशर एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या है, जैसे P1 आपका क्या है, प्रेशर यहाँ पे आपका P1 ज़्यादा है, वेलोसिटी आपकी V1 क्या है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और प्रेशर क्या है, कम है। तो इसने क्या किया कि प्रेशर एनर्जी को यहाँ पे क्या कर दिया, इसने काइनेटिक एनर्जी में इधर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और वेलोसिटी क्या है हमारी कम है, और यहाँ पे कैसे पता करेंगे हम कि वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ पे कम है। जैसे हमारा जो हम हाइड्रोलिक पढ़ते हैं उसमें हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। डिस्चार्ज ये क्या कर रहा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए भी होता है। Q क्या है हमारा, डिस्चार्ज हो गया, ए क्या है हमारा, एरिया हो गया, और V क्या है हमारा, वेलोसिटी हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं ना इसकी डिवाइड में, Q अपॉन ए इक्वल टू V, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर आपने एरिया बढ़ाया तो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो गई। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, एरिया हो गया या बढ़ गया, आपका एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, कम हो गई। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर आपने क्या कर दिया, एरिया को कम कर दिया, लेकिन आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। एरिया आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, वेलोसिटी क्या आ गई, आपकी बढ़ गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एरिया को कम कर दिया, तो आपकी क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी बढ़ गई। और अब आता है कि हमें कैसे पता चलेगा, किस लॉ से हम पता करेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो यहाँ पे हमारा ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। जैसे बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। अगर आपका प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर आपका जैसे यहाँ पे क्या है, आपका ज़्यादा है, जैसे वेलोसिटी आपकी क्या है, यहाँ पे कम है। अगर वेलोसिटी कम है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जैसे यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इधर क्या है कि आपका प्रेशर क्या है, मतलब वेलोसिटी आपकी क्या है, कम है, प्रेशर क्या है आपका, बढ़ रहा है। प्रेशर क्या बढ़ रहा है, दैट इज ए सॉल्व। इधर क्या है, हमने वेलोसिटी क्या की, कम की, और इधर प्रेशर क्या है, बढ़ गया। लेकिन इसका अपोजिट कैसे करते हैं, अगर हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है हमारी डाइवर्जेंट शेप और ये क्या है हमारी कन्वर्जेंट शेप। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आप किस में पढ़ोगे, जब आप हाइड्रोलिक पढ़ोगे। हाइड्रोलिक में जब बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं हम, तो उसमें पढ़ते हैं हम कि कन्वर्जेंट क्या होते हैं, डाइवर्जेंट क्या होते हैं, उसमें आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आते हैं कि नोजल की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नोजल यूज टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो नोजल हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमें प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा काइनेटिक एनर्जी में, वहाँ पे हम नोजल का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद
ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा वो हमारा नोजल में क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमारा जो लास्ट में होगा प्रेशर वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और लास्ट में वेलोसिटी क्या होगी, वो हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने आपको लिख रखा है। इसके बाद आता है हमारा डिफ्यूज़र। इसका अपोजिट है हमारा डिफ्यूज़र। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है, आपकी प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये कैसे, देखो कि आपका यहाँ पे क्या है कि प्रेशर यहाँ पे कम है, स्टार्टिंग में इसका क्या है, देखो केवल आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या है, हमारा डिफ्यूज़र है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्रेशर इसका क्या है, प्रेशर कम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, P1 वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है इसमें कि आपका P2 प्रेशर ज़्यादा है, और V2 प्रेशर क्या है, जो आपकी वेलोसिटी है V2 वो क्या है, हमारी कम है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसका काम ये है डिफ्यूज़र का कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है आपका प्रेशर एनर्जी में। कैसे, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रही हूँ। क्या होता है डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूज़र कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको लिख रखा है कि आपका जो P1 प्रेशर होगा वो आपका कम होगा P2 से, और आपका जो V1 है, जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, V1 आपकी ज़्यादा होगी और V2 आपकी कम होगी, मतलब V1 से आपकी V2 वेलोसिटी कम होगी, जैसे मैंने ये लिख रखा है आपका। अब आते हैं आपके कि टरबाइन और कंप्रेशर क्या होता है। देखो टरबाइन का काम क्या होता है, बेसिकली टरबाइन का काम ये होता है आपका कि वर्क देना, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये वर्क में, हीट एनर्जी टू कन्वर्ट वर्क। ठीक है, इसने क्या किया कि आपकी हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी को इसने कन्वर्ट कर दिया वर्क में, और जो भी आपका जो आपका वेस्टेज बचा हुआ है उसको इसने क्या कर दिया, लो प्रेशर पे इधर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारा टरबाइन है वो हमारा जो प्रेशर होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है या फिर लास्ट में ज़्यादा होता है। तो हमारा जो टरबाइन होती है उसमें जो प्रेशर होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, लास्ट में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं P1 P2। ठीक है, P1 हमारा ज़्यादा है P2 से, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। तो हम क्या, इसमें क्या है, हमें वर्क मिल रहा है, तो क्या है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब हमारा वर्क फ्लो हो रहा है, और हीट ट्रांसफ़र क्या हो रही है, जीरो होती है, क्योंकि ये आइसोलेटेड होती हैं, एडियाबैटिक होती हैं, इस वजह से इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है जीरो होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब टरबाइन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी कि क्यों ये जीरो है। अभी मैंने आपको ओरल बता दिया है कि एडियाबैटिक होती हैं तभी हमारा जीरो होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। अब आते हैं हमारे कंप्रेशर, टरबाइन का उल्टा कंप्रेशर क्या कह रहा है, ये जो आपका सॉरी मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, टरबाइन की डेफिनेशन देखो, टरबाइन यूज टू convert heat energy into work। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, टरबाइन हो गई। अब आता है हमारा कि कंप्रेशर क्या होता है। देखो कंप्रेशर है हमारा, जैसे हमारा P1 प्रेशर ये है आपका, ठीक, यहाँ पे क्या है कि आपका ये P1 प्रेशर है, ये हमारा लो है, ठीक है।
कंप्रेशर का हम यूज कहाँ करते हैं? देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पंप और कंप्रेशर में डिफरेंस क्या था, कि हम पंप को तो यूज कर रहे थे जहाँ पे हमें लिक्विड की जो आपकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करनी है, वहाँ पे हम पंप का यूज कर रहे थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? पंप और कंप्रेशर में केवल मीडियम का डिफरेंस था। प्रेशर हम दोनों का इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन उसमें मीडियम हमारा लिक्विड था पंप में, और जो आपका कंप्रेशर था उसमें आपका क्या था? मीडियम गैस एंड वेपर। कंप्रेशर का हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम गैस और वेपर का हमें प्रेशर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है कि हमारा ये लो प्रेशर है। अब हमें ऐसी कौन सी डिवाइस यूज करें जिससे हमारा इसका गैस एंड वेपर का हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए? तो हम किसका यूज करेंगे? कंप्रेशर का। अब कंप्रेशर हम चलाएंगे कैसे? हमें उसमें वर्क तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो वर्क खर्च करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हमने इस पर क्या किया कि इस पर हमने वर्क किया। वर्क करके इसने क्या कर दिया कि लो प्रेशर को इसने क्या कर दिया? हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका डिवाइस यूज टू कन्वर्ट वर्क इनटू प्रेशर एनर्जी। तो इसमें क्या होगा? आपका जो वर्क डन होगा वो आपको माइनस होगा, क्योंकि हमारा वर्क खर्च हो रहा है सिस्टम पे, तो और फ्लो तो हो ही रहा है, और इसमें भी हीट ट्रांसफ़र क्या होगा? आपका 0 होगा। तो मैं इधर डेफिनेशन लिख दे रही हूँ आपकी कि compressor used to convert work into pressure, सॉरी हाँ सही है, वर्क इंटू कन्वर्ट वर्क इंटू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगी इसका। मैंने जो बता रही थी आपको कंक्लूजन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मैं इसको आपको आइसोलेटेड सिस्टम और ये कंक्लूजन कुछ मैं बताऊंगी आपको, कल बताऊंगी ये थोड़ा डिटेल में। ओके।